बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मिलावटों की भरमार में जहां खालिस चीज़ का मैसर आना शायद नापैद नज़र आता है, वहीं हवस परस्ती की फैली हुई गर्द गुबार में इतनी धुंधलाहट है कि किसी हकीकत का तयन करना इंतहाई मुश्किल है। एक तरफ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो अपने हकूक़ से महरूम है, जो एक मुआशी ग़ुलामी के सकते में है, जो गुर्बत से फ़कीरी तक का सफ़र तय कर रही है, और एक मिडिल क्लास तबका, इस सफ़ेद पोश वो लोग भी शायद अपनी क़ुव्वत ख़रीद की सिक्कत जो है वो खोते जा रहे हैं। वो खामोश तो हैं, लेकिन किसी कर्ब में हैं, किसी अज़ियत में हैं। और हम देखते हैं कि इसके बरक्स एक ऐसा तबका जो यहाँ पर मुसलसल हुक्मरानी करता आ रहा है, और उनके वो तमाम सहूलतकार अजारादार जो वसाइल से मालामाल भी हैं और इस सोसाइटी में एक ताकत की हैसियत भी रखते हैं, वो यहाँ पर किसी सेलेक्टर का नाम पुकार रहे हैं, कोई खलाइक मखलूक का नाम ले रहा है, और कोई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ जो हमें सुनने को मिल रही हैं, जो हमें और शायद बहसीत कौम अज़ियत में मज़ीद इजाफ़ा करती जा रही हैं। कुछ तलख़ हकीकतें होती हैं जिनका बहसीत कौम शायद हमें सामना तो है। अब देखा जाए तो 74 साल हो गए पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए, और शायद एक मखसूस टोला है जो इसके वसाइल को काबिज़ भी है, और जिसने आज तक आवाम को उसमें बतौर शराकतदार कबूल नहीं किया। शायद यही वजह है हमारे बहुत सारे अहले वतन जो यहाँ पर बेरोज़गारी का सामना करते हैं, जिनको यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद कुदरती वसाइल मैसर नहीं आते, वो अपने ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए, अपने बच्चों की बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको, वही बैरून मुल्क हिजरत करता है अगर किसी को यहाँ पर वो वसाइल मैसर हों, तो शायद किसी का दिल ना चाहे कि वो प्रदेश में जाकर उसकी तकलीफ़ और उसकी अज़ियतों को बर्दाश्त करे। वहाँ पर जो मेहनत मजदूरी करके ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान में भेजते हैं और अपने ख़ानदानों की कफ़ालत भी करते हैं, उनका दिल और ज़्यादा दुखता है जब वहाँ पर उनके वतन में होने वाले सियासी कल्चर के ऊपर कोई ऐसी बात की जाए जो नाकाबिल बर्दाश्त हो। लेकिन क्योंकि हकीकत होती है, सदाकत होती है, तो वो उसमें उसका सामना भी करते हैं। अब सोचना तो ये है कि हमारे ऊपर जो 74 सालों से हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने बहसीत कौम बैनुल-अक़वामी बरादरी में हमारी क्या पहचान बना के रखी है। अक़वाम आलम बहसीत एक सिविलाइज कौम हमारे अदाब को किस नज़र से उसके मयार को परखती है, और इसके जो असल ज़िम्मेदार जो हैं वो कौन है, जो सिविल सुपरमेसी का यहाँ पर भाषण भी देते हैं, तकरीरें भी करते हैं, जोश खताबत में पता नहीं क्या क्या वादे भी करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी वो बरसे इक़्तिदार आए, उन्होंने यहाँ पर जो आइनी हकूक़ भी हैं
वो भी आवाम को नहीं दिए। लेकिन एक बात बड़े वासूख से कही जा सकती है, बड़े यकीन के साथ उसका जिक्र भी किया जा सकता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी में आज अगर किसी न किसी जगह पे पाकिस्तान की एक अच्छी पहचान मौजूद है, या हमारी बैनुल-अक़वामी बरादरी जिसको जानती है, जिस वजह से हमारी जो रियासत है उसको इज़्ज़त व तौक़ीर देती है, वो है हमारी पाक फ़ौज। उसका मनज़्ज़म होना, उसके जज्बा ईमान को सराहते हुए, और वो एटमी पावर जिसको हमारे सलामती के अदारों ने शब रोज़ मेहनत करने के बाद उसे तकमील तक पहुँचाया, वो नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा जिसको पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की एक अजीम फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज, ये ऐसा एक फ़ख्र है जो वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान में बसते हैं 22 करोड़ आवाम, और जो यहाँ से रोज़गार कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, उनके लिए एक फ़ख्र की अलामत है। अब ये एक पैरा हो गया। दूसरी बात जो हम आपके सामने करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वसाइल पे काबज़ वो सरमायादाराना सोच, जगीरदाराना सोच जो अवाम के ऊपर तरह तरह के लवादे ओढ़ कर मसलत रही है, उनको अवामी हुकूक देने में क्या हमने कभी ऐसा देखा कि कोई खलाई मखलूक आकर उनको मना करती है कि आप अपने मज़ारों को अपनी खिदमत पे बस मामूर रखें, उनको उनके हकूक़ ना दें, उनको काश्तकारी का हक़ ना दें, उनको मुआशी तौर पर मजबूत ना करें, उनको मुआशी ज़िंदानों में रखें? क्या सरमायादारों की जो यहाँ पर मिलें हैं, जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्री हैं, किसी सेलेक्टर ने आके उनको ये कहा है कि अपने मज़दूरों के कतई तौर पर उनके जो जायज़ हकूक़ बनते हैं, जो इस्लाम देता है, जो आइन देता है, आप उनको ना दें? क्या किसी जगह पे इस्टेब्लिशमेंट जिसका ये नाम लेते हैं वो ऐसी तरगीबात देती है कि अपने लोगों को सिर्फ ग़ुलामी के लिए इस्तेमाल करें? ये तो हमारा दीनी फरीज़ा भी है, ना कि कौमी फरीज़ा भी है, ये एक दीनी फरीज़ा भी है। आखिर कौन ऐसे अफराद हैं जो कि हमारे अंदर इस कम्युनिटी को जो वसाइल पे काबिज़ हैं, जो उनको रोकते हैं, क्या अगर ये उनको वसाइल की तरसील कर दें तो ये कौम उनके सदके वाली नहीं जाएगी? वो सिविल सुपरमेसी के जो अफराद सिर्फ नाम लेते हैं, उसकी अमलदारी शुरू कर दें, उसकी पासदारी शुरू कर दें, तो ये कौम उनके साथ खड़ी नहीं हो जाएगी? इसके लिए ये फैसला जो है ये कैसे कर पाएंगे कि आखिर हमें भी इस बारे में बता दिया जाए कि हमें यहाँ पर जो आईनी हुकूक की तरसील में फला अफराद जो है वो काबड़ बनते हैं, ताकि हमें भी हैसियत कौम, हमें उसकी भी जानकारी हो सके, हमें भी उसकी भी आशनाई हो सके। तो इसके बारे में अगर हमारा मोराल एक अदारे ने बुलंद करके रखा है, उसने अपनी तमाम जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हुबल वतनी के साथ पूरी की हैं, अपने नस्बुलैन के साथ को अपनाते हुए वो अपनी जानों के कुर्बानी देते हैं, तो क्या दुनिया में जहाँ पर उनका एक मकाम है, दुनिया उन्हें कबूल करती है, हमारा वो फ़ख्र की अलामत है। चंद अफराद अगर उनको खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता कि चंद अफराद की खुदा न खास्ता इन बातों से 22 करोड़ अवाम जो है उनकी क्या राय, 22 करोड़ अवाम की एक ही राय है। वो समझते हैं कि बल्कि ये हकीकत है कि आज अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो उसके पीछे यहाँ पर जांबाज वो जो सरहदों पे तैनात हैं वो हर मौसम का मुकाबला करते हैं। इसके लिए हम मज़ीद अपनी वीडियो में मुख्तसर दोबारा बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।